हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं फिल्म कैबिन फीवर के बारे में, जिसके सबसे पहले सीन में दिखाया जाता है एक ऐसे इंसान को जिसका नाम हेनरी होता है। वो अपने कुत्ते को खाने के लिए कोई न कोई जानवर शिकार करके लाता है। एक दिन वो अपने डॉग के लिए खरगोश का शिकार कर लाता है, लेकिन उसे एक ऐसा दृश्य देखने को मिलता है कि वो कुछ समय के लिए सदमे में रह जाता है। दरअसल उसे उसका कुत्ता मरा हुआ नजर आता है, जो इन्फेक्टेड होता है। उसकी हालत इतनी ख़राब होती है कि उसे देखा भी नहीं जा सकता था। वो जब उसे छूने जाता है तो डॉग के ब्लड की कुछ छींटें उस पर पड़ जाती हैं। ये सीन यहीं रुक जाता है। अब दूसरे सीन में 5 दोस्तों को दिखाया जाता है। वो एक कार में बैठकर मस्ती भरी बातें करते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि वो कुछ दिनों के लिए उस जंगल में घूमने के लिए जा रहे हैं। साथ ही ये भी पता चलता है कि उन्होंने घूमने के लिए एक कैबिन को बुक किया होता है। उनकी कार एक स्टोर के सामने रुकती है और वो लोग वहां जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक लड़का दिखाई देता है, जिनमें से एक दोस्त पोल उस लड़के को हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी वो लड़का उसके हाथ को तेजी के साथ काट लेता है। इस बीच लड़के का फादर, जो कि उस स्टोर का मैनेजर भी होता है, वो आता है और उसे बहुत डांटने लगता है। इसके बाद वो उनसे बताता है कि मेरा बेटा बाकी बच्चों से थोड़ा अलग है और उन्हें घाव साफ करने के लिए कहता है। इस दौरान वहाँ एक शख्स मौजूद होता है जो उन्हें पानी देते हुए कहता है कि सभी थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि जंगल में कुछ ऐसे प्राणी भी हैं जो इन्फेक्टेड हैं। इसके बाद वो रेंट वाले कैबिन में जाते हैं। यहाँ आने के बाद उनकी ही साथी बर्ड को पता चलता है कि वहाँ फ़ोन का नेटवर्क नहीं आ रहा है। इस बात से वो काफ़ी परेशान हो जाती है। ये सुनने के बाद उससे बाकी के दोस्त बोलते हैं कि वो यहाँ घूमने आए हैं, फ़ोन चलाने या गेम के लिए नहीं। अब अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें कैरिन, जो उनकी दोस्त होती है, वो बाहर नेट का वेट कर रही होती है कि तभी वहाँ पोल आ जाता है और उससे इस बारे में पूछता है। इसके बाद कैरिन पास के तालाब में स्विमिंग के लिए जाती है। इसके बाद पोल भी पानी में घुस जाता है। इस दौरान दोनों इंटीमेट होकर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। वहीं अब जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बर्ड बंदूक के साथ वीडियो गेम को फील करने के लिए शूटिंग शुरू कर देता है, लेकिन गलती से उसके गन से गोली किसी को लग जाती है। वो खून से लथपथ सामने आता है, जिसे देखने के बाद पता चलता है कि वो हेनरी ही होता है, जो कि अपने डॉग के खून के छींटों के चलते इन्फेक्टेड हो चुका था। हेनरी उससे हेल्प की उम्मीद करता है, लेकिन बर्ड ये सब देखने के बाद काफ़ी घबरा जाता है और वहाँ से भाग खड़ा होता है। अब कैबिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सारे दोस्त कैंप फायर के पास बैठे होते हैं कि तभी उनके पास अचानक से कोई कॉर्नर नाम का शख्स सामने आ जाता है और उसके साथ एक कुत्ता भी होता है, जिसे देखकर वो लोग घबरा जाते हैं। वो उनसे वहाँ बैठने की बात करता है, लेकिन उसे इसके लिए परमिशन नहीं मिलती है। फिर भी वो वहाँ से नहीं जाता है। इसके बाद सभी दोस्त कैबिन के अंदर चले जाते हैं। सभी एक साथ सोफे पर बैठे होते हैं कि तभी बेल बजती है और जब दरवाजा खोला जाता है तो सामने हेनरी खड़ा होता है। वो जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। जब वो अपने सामने बर्ड को देखता है तो वो भी बताने वाला ही होता है कि उसने ही उसे मारा था। इससे पहले ही बर्ड दरवाजे को बंद कर देता है। दरअसल उसने अपने दोस्तों को इस घटना के बारे में नहीं बताया होता है। डोर बंद करने के बाद सभी उसे मना करने लगते हैं और बोलते हैं कि हमें उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इस बीच उनके गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई देती है और वो लोग बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि हेनरी उनकी गाड़ी लेकर भाग रहा होता है। इसके बाद बर्ड गाड़ी के टायर में गोली मारकर पंचर कर देता है। हेनरी बाहर निकलता है, उसका शरीर अब पिघल रहा होता है। वो आगे बढ़ने लगता है तो पोल उसके सामने एक लकड़ी को जलाकर उसे डराने लगता है। इसी बीच उसके हाथ से लकड़ी छूट जाती है और हेनरी के शरीर में आग लग जाती है और वो जलते हुए जंगल की ओर भाग जाता है। अब सभी काफ़ी परेशान हो जाते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए सोचते हैं, लेकिन पुलिस से कांटेक्ट करने के लिए उनके पास कोई जरिया नजर नहीं आता। वहीं इनकी गाड़ी भी हेनरी के इन्फेक्टेड बॉडी से सन जाती है, तो वो लोग अगले दिन उसे साफ करके पुलिस से मिलने की सोचते हैं। अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि कैरन कमरे में पैकिंग कर रही होती कि तभी वहाँ पोल आ जाता है और उसे समझाने लगता है। अब पोल और बर्ड नजर आते हैं, जो हेल्प के लिए बाहर गए होते हैं। इसी वक्त उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है। अब जब एक घर में वो जाते हैं तो उन्हें एक लेडी दिखाई देती है, जो एक पिग को धारदार हथियार से काट रही होती है। वो बताती है कि यहाँ जितने भी पिग आते हैं वो इन्फेक्टेड होते हैं, जो किसी को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसलिए वो उन्हें मार देती है। अब ये लोग मैकेनिक की तलाश में उस औरत के साथ उसके घर पहुँचते हैं। अब बातों ही बातों में हेनरी का जिक्र होता है, जो वो उनसे हेनरी के लुक के बारे में पूछती है और एक फ़ोटो भी दिखाती है। वो कहती है कि हेनरी उसका कजिन है। ये सुनते ही दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं और वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि कैबिन के पास एक लेडी इंस्पेक्टर आती है, जिसका नाम विंगस्टन होता है। उसे पोल बताता है कि उन पर एक इन्फेक्टेड इंसान ने अटैक कर दिया था। वो अब रिपोर्ट लिखती है, लेकिन उस वक्त उस इंस्पेक्टर का बिहेव थोड़ा अजीब होता है।
इसके बाद वो चली जाती है। वहीं जब गाड़ी को कुछ दोस्त साफ कर रहे होते हैं, कॉर्नर का डॉग वहां आ जाता है जो अजीब तरीके से उन्हें घूर रहा होता है। उसे देखकर पता चलता है कि शायद वो इन्फेक्टेड हो चुका है। ये देखते ही उनकी दोस्त मर्सी उसको बंदूक से फायर कर देती है और वो कुत्ता वहां से भाग खड़ा होता है। अब रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पोल को पता चलता है कि कैरन भी अब इन्फेक्टेड हो चुकी है। वहाँ बर्ड आ जाता है जो उसे वहीं रहने की धमकी देता है। इसके बाद सभी अपने कपड़े निकालकर अपने आप को चेक करते हैं कि उनके शरीर पर कोई घाव तो नहीं है और कैरन को एक रूम में अकेले शिफ्ट कर देते हैं। अब बाहर कॉर्नर का कुत्ता एक बार फिर आ जाता है जो कैरन के रूम में घुसने की कोशिश करने लगता है। जब सभी बाहर से उसे देखने के लिए आते हैं तो उन्हें नजर आता है कि वो डॉग पूरी तरह पिघल गया होता है। सब अब कैरन को गाड़ी में बैठाकर उसे ले जाना चाहते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि बर्ड भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है। जब वो उससे इसके बारे में पूछते हैं तो गाड़ी लेकर बर्ड वहां से भाग जाता है। अब कैरन की हालत काफ़ी ख़राब होने लगती है। वहीं जेफ भी उन्हें वहां से कोसते हुए जाने लगता है। अब मर्सी और पोल का सीन दिखाया जाता है जो एक रूम में बातें करते करते इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे के काफ़ी करीब हो जाते हैं। अब यहाँ पता चलता है कि मर्सी भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। उधर बर्ड उस मैनेजर के पास पहुँचता है और उससे मदद मांगता है, लेकिन इसी समय उसका बेटा उसे फिर काट लेता है। तभी मैनेजर परेशान होने लगता है कि अब तो उसका बेटा भी इन्फेक्टेड हो जाएगा और बर्ड को शूट करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो वहाँ से भाग निकलता है। अब मैनेजर और उसके दोस्त कैबिन के सभी लोगों को मारने के लिए निकल जाते हैं। वो कहते हैं कि सभी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। मैनेजर को पीछे आते हुए देख बर्ड गाड़ी से निकलकर जंगल की ओर भाग जाता है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि पोल तालाब के पास खड़ा होता है कि तभी हेनरी उस पर अटैक करके उसे पानी में गिरा देता है, लेकिन पोल उसे पानी में मार देता है। वहीं दूसरी ओर अब मर्सी की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है। अब एक इन्फेक्टेड डॉग आता है जो मर्सी को खा जाता है। ये बात अब पोल को भी पता चलती है। पोल को अब कैरन के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि वो डॉग उसे भी खाने की कोशिश कर रहा है। पोल उसे भी मार देता है। इसके बाद कैरन उससे कहती है कि वो उसे भी मार दे। ना चाहते हुए पोल उसे मार देता है। अब बर्ड उसके पास पहुँचता है और बताता है कि लोग उन्हें मारने आ रहे हैं। तभी मैनेजर उसे भी शूट कर देता है। अब ये सब देखने के बाद पोल काफ़ी डर जाता है और उन्हें शूट कर देता है। पोल मैनेजर की गाड़ी लेकर वहां से जाने लगता है तो उसे पता चलता है कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। देखते देखते उसके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन पोल बच जाता है। अब वो एक जगह पहुंचता है जहां कैंप फायर के पास कुछ लोग पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ वो इंस्पेक्टर विंगस्टन भी होती है, जिससे पोल सवाल पूछता है कि तभी उसके पास कॉल आती है और उन सबको मार देने का ऑर्डर दिया जाता है। वो उससे हेल्प मांगता है और विंगस्टन उसे रोड तक जाने का शॉर्टकट रास्ता बताती है। अब वो आगे की ओर बढ़ता है। अब उसे पता चलता है कि आगे कोई भी रास्ता नहीं है, ये इंस्पेक्टर की महज चाल थी। वो काफ़ी दुखी हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जेफ उस कैबिन के पास पहुंचता है जहां उसे सभी मरे हुए मिलते हैं। वो दुखी होने के बजाय जोर जोर से हंसने लगता है। फिर उसे पता चलता है कि वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। इसके बाद विंगस्टन उसे मार देती है। अब पोल को दिखाया जाता है जो मर गया होता है। वहीं अब आखिरी सीन दिखाया जाता है जिसमें कैबिन में पुलिस फोर्स आती है और उन लोगों को उठाकर ले जाती है। अब दिखाया जाता है कि एक लड़की अपने फ़ोन में उसी कैबिन की फ़ोटो चेक कर रही होती है कि तभी उसे इन्फेक्टेड लोगों की तस्वीर अचानक दिखाई देती है, जिसे देखने के बाद वो काफ़ी डर जाती है और फ़ोन वहीं छोड़कर चली जाती है। अब फिल्म की यहीं एंडिंग होती है। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्ते।